यदि मछली मार्केट जैसे आज तोड़ा गया तो फिर वहाँ पे जैसे मटन मार्केट, मछली मार्केट भी है, उसके अंदर भारी मात्रा में अपन चाहते थे कि ये खाली हो, इनको अलॉट मिले, व्यवस्थित हो। जैसे मान लो आपने तोड़ा है, व्यवस्थित हो जाए। मान लीजिए आपने अभी जैसे वो ये भी देखो शुरू ये भी तोड़ दिया गया। अभी बच्चे बेचारे छोटे छोटे हैं, मैं वहाँ देख के आया। अभी कम से कम या तो कोई रैन बसेरा होता तो अपन वहाँ शिफ्ट कर देते। तो ऐसी कोई व्यवस्था वही दुकान ही हटाइए इधर बागान देख के आओ। छोटे बच्चे सब बैठे बाहर बैठे वो छोटे। अच्छा, कैंटोनमेंट बोर्ड में एक भी रैन बसेरा नहीं है। रैन बसेरा होना चाहिए, व्यवस्था हो जाती है। सरकार ने इतना ठंड हम लोग चाहते जो भी गलत काम है उसको परिश्रम मिलना चाहिए। एक मिनट परिश्रम मिलना चाहिए। बड़ा ठंडा गिर गया। अपन ये चाहते हैं जैसे कि अपने मान लो आपका ये भैंसुर आपने अलग किया, अगर आप बहुत चौड़ीकरण नहीं करो, कोई योजना ही बनाओ, फिर वो हो जाएगा। रोज यही कम चलता रहेगा। तो कोई स्थायी मतलब उसका निदान होना चाहिए। नहीं, आप कार्य योजना लाएं तो कार्य योजना के अगर आज वर्किंग कर रहे हो और कल कार्य योजना आपकी स्टार्ट हो जाए तो समझ में आता है। लोगों को लगता है कि ये जमीन ऑब्जर्व की जा रही है, रिजर्व की जा रही है इस कार्य योजना, और अगर उसके पीछे कोई कार्य योजना नहीं है और अगर अपन ऐसा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जनता के भी हित में नहीं जाती और बाद भी संदेश भी गलत जाता है कि आप पब्लिक के हित में नहीं। क्योंकि देखिए आप शासन के व्यक्ति है, ठीक है, और शासन का काम करना भी उचित है, लेकिन हमें इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उसका पब्लिक पर भी नुकसान ना हो। शासन किससे है और काय के लिए? पब्लिक के लिए है। आप व्यवस्था किसके लिए देते? पब्लिक के लिए। और जिस कार्रवाई से अगर पब्लिक को नुकसान हो, पब्लिक को, ये ठंड का दौर चल रहा है हमारी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, उनके चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आज प्रधानमंत्री, वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे गरीबों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस समय पे अपन उनको उजाड़ दें, छोटे छोटे बच्चे हैं। और आपने एक तर्क दे दिया कि बाजू में नगर निगम है, नगर निगम बाद में, कैंटोनमेंट आपका है। आप उनको ये हटा के ये नहीं भेज सकते कि आप वहाँ चले जाएं। ये थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये तो डिस्कस करना था। जो कैंटोनमेंट की आज अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए जो छोटे छोटे आशियाने अपनी दिनचर्या को और अपने जीवन शैली को, जीवन यापन करने के जो संसाधन हैं, उसे कैंटोनमेंट बोर्ड ने तोड़कर अलग किया है। ये ना हो। विशेष तौर पर जिस समय पर रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जिस समय पर 2 वक्त का भोजन बच्चों को दिलाना, शिक्षा दिलाना दुर्लभ हो रहा है, उस वक्त पर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई जो कर रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। और मेरा निवेदन भी है जिला कलेक्टर महोदय से और कैंटोनमेंट बोर्ड के सीओ साहब से कि इस कार्रवाई को तत्काल रोक लगाई जाए। क्योंकि आज हमें हमारे संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पिल्ले जी ने जब जानकारी दी कि कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और उसके बाद हमने कैंटोनमेंट बोर्ड पहुंचकर सीओ साहब से मिलना चाहा। क्योंकि उस समय पर सीओ साहब जा चुके थे, तो हमने संबंधित अन्य अधिकारियों को इस संदर्भ में जानकारी दी है और अगले दिन कैंटोनमेंट बोर्ड के जो सीओ हैं उनसे मिलने का समय मांगा है कि इस विषय में गंभीरता से बात करनी है और ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, ये हम मांग आज रख कर आए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि सीओ साहब समय भी देंगे और हमारे संगठन के पदाधिकारियों को मिलने का, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं, उनको अपना मिलने का और उनके सुझाव लेकर शामिल करने का समय अवश्य देंगे।